प्रपोज करो मेरे को सबके सामने। प्रपोज क्या करें, हमने प्रपोज किया ही नहीं था, हम तो सीधे शादी कर लिए थे, तो अभी तक मौका नहीं मिला प्रपोज करने का। जय श्री राम फैमिली, महादेव। कैसे आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे होंगे। और मुझे तो मना किया गया है ब्लॉग वगैरह बनाने के लिए, लेकिन मेरा मन ही नहीं मानता है। मैं क्या करूं, क्योंकि मुझे अच्छा भी नहीं लगता है, क्योंकि ऐसा लगता है 2 ही दिन मैंने किया नहीं, कल परसों, तो ना मुझे बहुत अधूरा अधूरा सा लगा। ऐसा लग रहा था कि जैसे कि मैं कुछ काम मेरा छूट रहा है, जैसे मैं कोई अपना एक काम नहीं कर रही हूँ। तो इसीलिए आज सुबह सुबह ही मैंने स्टार्ट कर दिया व्लॉगिंग। तो आप लोग बने रहे पूरे व्लॉग में। अभी तो पता नहीं क्या क्या होगा नहीं होगा। और तबीयत थोड़ा सा ठीक है, बाल बाल में तेल वगैरह लगाई हूँ मैं। नहाना धोना सब हो गया। अभी चाय नहीं पिया है हम लोगों ने, अभी चाय पियेंगे। अभी भी तैयारी हो रहे हैं। और इधर आओ। और अभी समझ में नहीं आ रहा है क्या करें नहीं करें। और मैंने सोचा था फ़ोन लिया हाथ में तो थोड़ा कुछ स्टार्ट कर देते हैं। पता है मम्मी की ना बहुत याद आती है। चलिए अभी से कुछ सवाल पूछते हैं अंदर चल के। चलो मेरे पीछे ही है, ये देखिए। अभी से 1-2 सवाल करते हैं हम। करूँ सवाल? पूछो। इधर आओ, सामने पूछते हैं, सबके जनता के सामने, पूरे हमारी यूट्यूब फैमिली के सामने। बाल बाल पे तेल लगा के पगली सी लग रही हूँ। जय श्री राम फैमिली, कैसे हैं आप सभी लोग? अच्छा ये बताओ, आज है प्रपोज डे, ठीक है, 8 फरवरी। कल तो आप मेरे लिए रोज़ वैसे लाए थे, दिखाना हम लोग भूल गए थे। लाए थे अभी मेरे लिए। और क्या मतलब प्रपोज करो मेरे को सबके सामने। प्रपोज क्या करें, हमने प्रपोज किया ही नहीं था, हम तो सीधे शादी कर लिए थे, तो अभी तक मौका नहीं मिला प्रपोज करने का। ये भी कर दो। कभी किया नहीं फैमिली, तो आज हाँ दिन है तो करते। वैसे ही तो सब दिन ही होते हैं, डेली एक डेट वेट सब जाती है, लेकिन दिन है क्या करें। मैं खुशी से ये बोलूँगा, क्या तुम मेरे साथ में हमेशा जीवन भर, जीवन खत्म होने के बाद भी क्या मेरे साथ में रहोगी? बिल्कुल, जिंदगी भर मरने के बाद भी हमेशा हमेशा रहूंगी, हमेशा। बस यही चाहिए और कुछ नहीं। एक लाइफ पार्टनर से हमें ये उम्मीद होनी चाहिए कि हमेशा वो जीवन भर उसके साथ में रहे, सुख दुख में साथ में रहे, हर परिस्थिति में साथ में रहे और अच्छे से रहे। लड़ाई झगड़ा हो लेकिन जल्दी सॉर्ट आउट हो जाए सब चीज़ें। बस यही है, सबका सम्मान करे, रिस्पेक्ट करे, बस और क्या चाहिए। यही प्रेम है और यही सामने वाले पार्टनर से हम उम्मीद भी करते हैं कि हाँ, चीज़ें जैसे हो रही हैं साथ में मिलके, तो वैसे ही चीज़ें होनी चाहिए। हर चीज़ में साथ में रहो, चाहे कोई भी घड़ी आए, चाहे बहुत ज़्यादा दुख आ जाए, चाहे बहुत ज़्यादा सुख आ जाए, दोनों में एक दूसरे का साथ हमेशा निभाना है। बस यही सब तो परिस्थिति होती हैं। इन्हीं परिस्थितियों में आदमी परखता है ना दूसरों को, कि कौन कितना अपना है, कौन कितना पराया है। मुझे तो डर लग रहा था कि मैं ऐसे फोन उठा के बना रही हूँ, अभी गुस्सा ना कर दे। गुस्सा नहीं करूँगा, लेकिन हाँ ज़्यादा टाइम, क्योंकि ना आपको पता ही है, कल हमने बहुत लेट अपडेट दिया था, शायद 10 बजे हमारे वीडियो आया था, ज़्यादा लोगों को पता भी नहीं है। तो आप लोग अगर नहीं देखे हैं, क्योंकि ज़्यादा लेट आया था ना, तो आप लोग एक बार चेकआउट ज़रूर कर ले कल का वीडियो। मुझे नहीं लगता है सब लोगों ने देखा होगा। और हाँ, जो लोग हमारे यहाँ जुड़ते हैं, हमारे इंस्टाग्राम पे भी ज़रूर जुड़े, फॉलो करें। वहाँ पे भी हमारा रोज़ रोज़ न्यू रील अपलोड होता है। और शायद आज हमारा 1000 सब्सक्राइबर भी, सॉरी फॉलोअर्स भी वहाँ पे पूरे हो गए, सब्सक्राइबर आ जाता है। आज सुबह सुबह ही हमने देखा कि 1000 फॉलोअर्स कंप्लीट हो गए, जो कि नॉर्मल रील से ही आ रहा है, ऐसा नहीं कि यहाँ से ये सब लोग जा रहे हैं। तो अच्छा लगा है, ऐसे ही और जुड़े लोग हमसे वहाँ पे भी, क्योंकि अब वहाँ पे भी हम लोग कंटेंट शेयर कर रहे हैं। और मेरी अंदर से ना एक वो लगता है हमेशा, जैसे कि सांसें फूल रही है, अच्छा नहीं लग रहा है, तो अच्छा नहीं लग रहा। अभी एक ही देखते हैं, टेस्ट का देखते हैं, हो जाए तो वैसे भी हम तो बहुत जल्द किसी से मिलने वाले हैं, जो आप लोगों से हमने शेयर भी किया है। तो देखते हैं, क्या पता मिलने के बाद थोड़ा सा मेरे को सही भी लगे। मुझे लगता है मेरा अकेलापन ही मेरे सबसे ज़्यादा ये है।
मैं भी सोच रहा हूँ फैमिली में मेरा भी शायद इतनी टेंशन है, सब टेंशन थोड़ी बहुत खत्म हो, कम हो, थोड़ा अच्छा लगे मुझे भी कि हम मिलने के मिलने बाद, वाले हैं। हाँ। और बाकी अभी तो ऑफिस चले जाएंगे और मैं फिर से अकेली हो जाऊंगी। और नहीं, दिन मैं भर कॉल मैं करता रहूँगा खुशी को। कॉल तो वैसे अभी करते रहते हैं, ऐसा नहीं कि जाते हैं तो पूरा वो मैसेज करते हैं कि खाना खाया कि नहीं। दोपहर को इनका मैसेज कॉल आना नॉर्मल है, बीच बीच में और आते रहते हैं कि क्या कर रहे हो, सो रही हो कि नहीं। वो तो नॉर्मली, मैं अगर बीमार पड़ूँ ना पड़ूँ, वो नॉर्मली इनका होता है। ठीक है, चाहे जितना लड़ाई हो कुछ भी हो, ये मुझे पूछेंगे ज़रूर कि खाना खाया बेटा, क्या कर रहे हो, सो रहे हो क्या। तो इनका होता है, लेकिन ये है ना, फिर भी रूम पे अकेली पड़ी रहती हूँ। तो कल अपने आप को मैं, मतलब अपने आप को बिजी रहने के लिए कि हाँ मेरा माइंड कहीं और पे डाइवर्ट हो जाए, तो कल मैंने पेंटिंग वाला बहुत टाइम बाद अपना कॉपी और पेंसिल वगैरह निकाला था। क्योंकि पहले मैं जब आंटी के यहाँ रहती थी तब मैं बहुत पेंटिंग करती थी। और आप लोगों को एक दो मैंने मैंने ड्राइंग दिखाया भी था, राधा कृष्ण जी का बनाया था मैंने। और भी क्योंकि तब मैं फ़ोन से इतना जुड़ी हुई नहीं थी, यूट्यूब चैनल मेरा नया नया था, उससे पहले तो यूट्यूब चैनल था ही नहीं, तब मैं बहुत बनाती थी। तो फिर उसकी मैंने, ड्राइंग बहुत अच्छी है वैसे फैमिली, हाँ, बहुत तो अच्छा बनाती है वो। हाँ, जितना भी मतलब बना लेती हूँ। तो फिर मैंने कल वही किया था, थोड़ा सा ड्राइंग बनाई थी जो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। कंप्लीट होने के बाद आपको दिखाऊंगी कि क्या मैं बना रही हूँ इस टाइम। तो उसमें थोड़ा सा माइंड जो हमारा दूसरा चीज़ें सोचने में नहीं जाता है। खाली जब होता है हम सोचते हैं ये कैसे हो गया, ये कैसे होगा, ये क्यों हो रहा है, मतलब। तो हम जब किसी चीज़ में माइंड लगाते हैं, क्योंकि हमारा तब फोकस रहता है उस पे कि इसको कैसे कंप्लीट करना है, ये जो मैं बना रही हूँ कितना अच्छा बनेगा, तो दिमाग वहीं पे लगा रहता है। और मैंने एक चीज़ किया है कि मेहंदी, इनको बोला है मेहंदी ला के घर पे रख देना आप, ताकि जब मुझे अच्छा ना लगे मैं मेहंदी भी लगाऊं, उससे मेहंदी भी मेरा फिनिशिंग अच्छा हो जाएगा। और उस पे भी दिमाग लगाना पड़ता है कि कैसा डिज़ाइन बनाऊं, वो लगाऊं, तो मेरा मन, मतलब जो, मतलब कुल मिला हाँ, के खुशी को डाइवर्ट करना है दूसरी दिमाग तरफ। अपना डाइवर्ट करना है, हाँ, काम ताकि वाम मैं कुछ ना बिजी कुछ अलग काम हाँ, करके। अलग अलग काम करके। तो मैंने कल ये सोचा है। तो कल तो एक चीज़ किया था, आज भी आधा अधूरा ड्राइंग बनाऊंगी, बाकी जो घर का काम रहता है उसके बाद जब फ्री होंगी ना तब करूंगी। उसके बाद अगर जब मन नहीं हो कि आप थोड़ा सा फ़ोन देख लेते तब देखूंगी। लेकिन ज़्यादा टाइम फ़ोन के साथ रहना भी थोड़ा सा वैसा हो जाता है कि ज़्यादा 3-4 घंटे ज़्यादातर लगातार फ़ोन। टेंशन फ़ोन से ही हो जाती है हाँ, और ज़्यादातर। सर में भी दर्द लगने लगता है। हम ये चीज़ बस, वो ज़्यादातर लोग ये सोचते नहीं हैं, लेकिन हाँ होता है फ़ोन से जो बहुत ज़्यादा असर, ज़्यादा टाइम फ़ोन चलाते रहो, स्क्रॉल करते रहो, होता है। तो यही सब है, बाकी मुझे इतना भी बात करने का ना मन नहीं होता, मुझे अच्छा ही नहीं लग रहा है। ऐसा हो गया है 3-4 दिन से, अच्छा नहीं लगता है कुछ, बस एक ही वर्ड, अच्छा नहीं लग रहा है। चाहे कुछ भी करूँ अच्छा नहीं लग रहा है। तो देखते हैं, बाकी अभी का टाइम वगैरह मिलता है तो हम लोग थोड़ा सा बाहर घूमने का भी प्लान करेंगे, क्योंकि अभी ने भी सोचा है हम्म। कि थोड़ा सा तुमको बाहर का, मतलब रात में तो हम लोग टहलते वहलते हैं, वो बात अलग है। दिन का जो होता है ना, एक धूप, बाहर की हवा, रोशनी, वो एक बॉडी में अलग इफेक्ट करती है, जो कि मैं दिन भर घर पे पड़ी रहती हूँ, मुझे वो मिलता नहीं है। भले ही बाहर दिख जाए लेकिन मैं वहाँ पे घूमती नहीं हूँ सनलाइट पे या कुछ भी। तो देखते हैं, अभी पता नहीं है कि कब, लेकिन इनको टाइम भी तो मिलना होगा ना, उस हिसाब से तो सब चीज़ें करेंगे ना, है ना। तो अभी तो नहीं, देखो एक दो दिन में टाइम निकाल के फैमिली हम लोग जाएंगे थोड़ा सा बाहर घूमने के लिए, पार्क वगैरह कुछ देखते हैं कहीं चलने के आपको भी लिए। दिखाएंगे अगर जाएंगे तो, हम्म। जितना हो सके हम्म। मतलब शेयर करेंगे। तो अभी अभी तो मैं जा रहा हूँ फैमिली, क्योंकि टाइम हो रहा है, ऑफिस भी जाना है, काम वाम भी देखना है। फिर हो सकता है देखो अगर घर आऊँगा तो आप लोग देख लेंगे लंच वंच के टाइम पे, और वरना। कल मम्मी से भी मेरी बहुत टाइम बाद बात हुई थी। हम्म। शाम को बात हुई थी। हम्म। हाँ, शाम को ही बात जब हुई आ थी, गए थे। हाँ। हम्म, नहीं, आपके आने से थोड़ी देर पहले भी किया था उन्होंने। तो उस टाइम घर पे कोई थे नहीं, मे बी अब्बू जो है मार्केट गए होंगे सब्जी वगैरह लेने, उस टाइम ज़्यादा टाइम नहीं बात हुई थी। तो वो इतने दिन से, अब बहुत लोग बोलते हैं ना कि आप अपनी मम्मी से आप बात नहीं करते हो क्या। तो वो मेरी बहन आई हुई थी, मैंने बीच में बोला था, तब भी बात हुई थी मेरी। तो बहन को वो ससुराल छोड़ने गई थी बच्ची के साथ, तो छोड़ के कल आई थी दिन में। तो फिर उस टाइम शायद दिन में काम वाम करी होंगी तो टाइम नहीं मिला होगा, तो जब शाम को अब्बू बाजार गए थे ना, उस टाइम कॉल किया था उन्होंने। तो मम्मियाँ जो होती है ना वो अलग होती है, पता है। जैसे मेरे खाली हेलो सुना उन्होंने ना, तो उन्होंने तुरंत बोला क्या हुआ है तुमको, मैंने बोला कुछ नहीं हुआ है। तो बोले कि तबीयत खराब है क्या। मतलब वो आवाज़ से ही पहचान लेती है मम्मियाँ जो होती है, पता नहीं कैसे। तो मैंने बोला तो कुछ हुआ ही नहीं, मैं तो ऐसे ही सो रही थी। तो बोला तेरे झूठ बोल रहे हो, क्या हुआ है मुझे बताओ, कोई दिक्कत है। मम्मी से मुझे 3-4 बार पूछी, फिर मैंने बोला नहीं मैं सो गई थी तभी ऐसा हुआ है। तो बोले अच्छा। लेकिन वो समझ जाती है, माँ जो होती है वो समझ जाती है।
एक माँ होती है और एक हमारे जो लाइफ पार्टनर होते हैं, जो प्यार करते हैं हमसे, वो भी समझ जाते हैं। लेकिन हाँ, फिर मैंने सोचा कि मम्मी हमेशा मेरी एक बात सुन के कैसे समझ लेती है, अगर मैं रोती हूँ या कुछ भी मेरी तबीयत खराब है। लेकिन मैंने उनको बोला नहीं कि मेरे साथ ये हो रहा है, क्योंकि वो बहुत दूर है ना? क्या सोच रहे हो आप? सुन रहा हूँ, मम्मी की बात याद आ तो गई। फिर हाँ वही, अरे आपको कोई बात नहीं ना, मैं तो हूँ ना। चलो कोई नहीं, अभी तो मैं नहीं जा रहा नहीं हूँ, तुम सुनो, बात मैं करो। पूरी बात खत्म कर लेती हूँ। तो उसके बाद फिर मम्मी से थोड़ी देर बात हुई, तो फिर मैं वही सोच रही थी कि मम्मी यार पता नहीं कैसे मतलब मन की बात बच्चों की जान लेती है, और दूर रहती है तो इसलिए मैं सब चीज़ें उनको जल्दी बोलती नहीं हूँ। मैं बेचार मतलब परेशान हो जाएगी ना, एक तो वो आ नहीं पाएंगी देखने, वो सोचेंगे क्या हो गया है नहीं हो गया है। 2 दिन हम लोग डॉक्टर के पास गए, ये सब चीज़ें बताती ना, वो परेशान हो जाती। अभी देखो मेरी ये सब चीज़ों की वजह से मेरे चेहरे चेहरे का ग्लो भी थोड़ा कम हो गया है, आप लोग अगर नोटिस करोगे तो। वैसे मेरे चेहरे पे बोलो बहुत ग्लो रहती है, खांसी रहती है, वो चीज़ है नहीं, हाँ, है ना? जब बीमार भी पर जब भी हाँ, जब बीमार भी होता है आदमी तो ऐसे हो जाती देखिए चीजें। अंदर से जब सही नहीं रहता है ना बॉडी का बहुत सारा चीज़, तो ऐसा लगता है। तो भी ऐसा है, और बात करके भी मुझे नहीं अच्छा लग रहा, और मैं ये सब चीज़ें इसलिए शेयर कर रही हूँ ना, ताकि मन के अंदर ये सब बातें बैठा ना रहे। आप लोगों से शेयर कर रही हूँ तो उसके बाद से हल्का हो जाता है सब चीज़ें, कि हाँ ये सब बातें, तो तभी। और बाकी अभी वीडियो को यहीं पे एंड कर देते हैं, बहुत सारी बातें कर लिया हमने, बस ऐसे ही मैंने सोचा एक ब्लॉग बना देते हैं, तो तभी। और अभी चाय वाय पी के फिर अभी को निकलना भी है, टाइम हो रहा है। और आप लोगों हाँ, से मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए। लव यू ऑल, टेक केयर फैमिली, जय श्री राम। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और नए लोग जो भी जुड़ते हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं। जय जय श्री श्री राम राम, हर हर फैमिली। महादेव फैमिली।